परीक्षित 36 वर्ष के हो गए तब पांडव परीक्षित को राजगद्दी देकर हिमालय में गलने के लिए चले गए। एक दिन परीक्षित ने देखा कि एक काला पुरुष गाय बैलों को सता रहा है। तब परीक्षित ने उस काले पुरुष को मारने के लिए अपने धनुष पे बाण चढ़ा लिया। नते गुडाके सयसोधराणाम् बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु। तब वह काला पुरुष परीक्षित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे महाराज, मेरा नाम कलयुग है। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर ये तीनों युग तो निकल गए, अब मेरा ही तो नंबर है। इसीलिए आप मुझे भी रहने के लिए कहीं जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने शराब, जुआ, वैश्यालय और कसाई खाना ये 4 चीजें कलयुग को दे दी। कलयुग बोला, हे महाराज, ये चारों चीजें ठीक नहीं है, इसीलिए आप कोई और स्थान मुझे दे दो। तब राजा ने स्वर्ण यानी कि सोने में भी कलयुग को जगह दे दी। एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए गए। तब क्या हुआ, कलयुग उनके मुकुट में आकर बैठ गया। कलयुग मुकुट में आकर बैठ गया। जब जंगल में राजा परीक्षित को प्यास लगी तब शमीक मुनि के आश्रम पर गए। शमीक मुनि से पानी मांगा, लेकिन उस समय तो शमीक मुनि ध्यान में थे, इसीलिए जल नहीं पिला सके। तब राजा को क्रोध आया और एक मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया। जब श्रृंगी को पता चलता है, शमीक मुनि के बेटा श्रृंगी को जब इस बात का पता चला, तब श्रृंगी ने ये श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, यही तक्षक 7वें दिन उसे डस लेगा। राजा परीक्षित को जैसे ही ये पता चलता है, तब तो राजा परीक्षित अपने बेटा जनमेजय को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा आए और गंगा के किनारे आकर रोने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, अगर एक सर्प के द्वारा ही मुझे मरवाना था तो तुमने मेरी रक्षा क्यों की? हे गोविंद, पहले तुमने अश्वत्थामा ब्राह्मण के ब्रह्म वज्र से मुझे बचाया और अब श्रृंगी ब्राह्मण के इस वाणी रूपी वज्र से भी बचा लो। तब तो शुकदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो जाती हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो
यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्ठो व्रतश्च बालैरवधूतवेश व्रतश्च बालैरवधूतवेश। अलक्ष्य लिंग का क्या मतलब है? ना लक्ष्यम आश्रमाद लिंगम चिन्हम यस्य सह अलक्ष्य लिंगम। जिसके आश्रमाद सांप्रदायिक तिलक आदि कोई चिन्ह नहीं है, वही है अलक्ष्य लिंग, यानी कि अवधूत। अवधूत माने अवज्ञया जनैस्त्यक्त वेशो यस्य सह अवधूत वेशः। आज सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी प्रणाम करते हैं और ये प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जल्दी से जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी से जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? सभी ध्यान देना। राजा परीक्षित अगर चाहते तो मरने से बचने का भी प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन परीक्षित जी ने मरने से बचने का नहीं बल्कि मृत्यु से तरने का प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि हम और आप यहां बैठे हैं, ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर रे भैया, कोई बंधा जंजीर। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे है केस, ना जाने कित में मरे, क्या घर क्या परदेस कबीरा, क्या घर क्या परदेस, क्या घर क्या परदेस कबीरा, क्या घर क्या परदेस।